हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास ये टाइम टेबल की पार्ट 2 वीडियो लेके। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, जिसमें मैंने मीनिंग डिस्कस किया है, नीड एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कस किया है कि टाइम टेबल के क्या होते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हो। प्रॉपर तरीके से मैंने हर एक ईजी पॉइंट पर वो डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ टाइम टेबल की, क्या एडवांटेज होता है टाइम टेबल का, और इसी में हम प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ टाइम टेबल में इसी में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ही ज़रूर से देखिएगा और पिछली वाली जो पार्ट 1 है उसको भी ज़रूर से देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मीनिंग मैंने डिस्कस की है, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है पहले आप उसको वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में ये वाली वीडियो को कंटिन्यू करिए। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज का यूज़ किया है आपको समझाने के लिए। फिर हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ टाइम टेबल। क्या एडवांटेजेस हैं टाइम टेबल के, तो यहाँ पे हम वन लाइनर में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे भी फ्लो चार्ट का हेल्प ले सकते हो। कोशिश करो जितना आप फ्लो चार्ट बनाओ अपने एग्जाम कॉपी में, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी स्कूल लाइफ में, हमारी कह सकते हैं पर्सनल लाइफ में भी। तो स्कूल लाइफ में कैसे हेल्प करता है, अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है सभी के। उसमें ऐसा नहीं होता है कि एक के ऊपर ज़्यादा काम पड़ रहा है दूसरे के ऊपर कम पड़ रहा है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्क का। सेकेंड हमारा पॉइंट हो जाता है इंश्योर्स रेगुलरिटी। टाइम टेबल की वजह से हम लोग अपनी कह सकते हैं जो हैबिट्स हैं वो एकदम रेगुलर हो जाती हैं, हम पंक्चुअल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लेट पहुंच रहे हैं या चीज़ें एकदम वैसी लेट से हो रही हैं, सो के हो रही हैं, ऐसा नहीं। हम अगर वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो हमारी वो हैबिट में आ जाती है और रेगुलरिटी आ जाती है। फिर उसके बाद में हमारा थर्ड है एडवांटेज जो कह सकते हैं प्रॉपर अटेंशन। ये जो टाइम टेबल है वो हर एक सब्जेक्ट पे प्रॉपर अटेंशन देता है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो या कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है प्रिवेंट्स वेस्टेज। यहाँ पे जो टाइम टेबल है वो कोई भी वेस्टेज को प्रिवेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका टाइम टेबल नहीं बनेगा तो आपका क्योस क्रिएट होगा, कन्फ्यूजन होगी, ओवरलैपिंग होगी प्रोग्राम्स की। एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया फिर पता चला दूसरा टीचर को पता ही नहीं, अच्छा मैंने पढ़ा दिया फिर दूसरा आ जा रहा, वही सब्जेक्ट पढ़ा के चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर वो नहीं हो पाती। अगर टाइम टेबल आपका बना हुआ है तो चीज़ें जो हैं वो सिस्टमेटिक वे में होती है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। फिफ्थ हमारा पॉइंट हो जाता है डेवलप हैबिट ऑफ पंक्चुअलिटी, जो कि मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ। फिर हमारा 6 हो जाता है एम ऑफ एजुकेशन। टाइम टेबल जो है वो हमारा हेल्प करता है किस चीज़ को अचीव करने में, हमारा एम ऑफ एजुकेशन को अचीव करने में। जब सिस्टमेटिक चीज़ें होंगी, प्लान्ड वे में होंगी, तो हमारा एम जो है वो ऑटोमेटिक जो है अचीव हो पाएगा। 7th हमारा पॉइंट है ब्रिंग्स इन सिस्टम। जो हमारा टाइम टेबल है वो क्या करता है कि एक सिस्टम को लाता है स्कूल में, कि एक प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि टीचर्स को कैसे फ्रूटफुली बिजी रखा जाए, स्टूडेंट को कैसे डिसिप्लिन वे में रखा जाए, तो एक ये सिस्टम लाता है हमारे स्कूल में। 8th हमारा पॉइंट हो जाता है हेल्प टीचर्स इन प्रिपेयरिंग। टीचर को यहाँ पे हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, हमारे डेली वर्क को जो हमारा है उसमें प्रिपरेशन में हेल्प करता है। दे नो इन एडवांस व्हाट दे आर रिक्वायर्ड डू टू टुमारो। कहीं ना कहीं टीचर्स एक जान पाती है उस टाइम टेबल के हेल्प से कि हमें कल क्या पढ़ाना है, किस बच्चे को क्या पढ़ाना है, कहाँ पे लैकिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं एक नोट कर लेती है, अच्छा ये हमें पढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन में हेल्प करता है टीचर्स के लिए भी और ख़ुद के लिए भी, कि हमें अच्छा ये कल पढ़ाना है, इस तरीके से हम पढ़ाएंगे, इस मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद में हम 9th पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है हमारा मिनिमाइज़ फटीग एंड बोर्डम। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले नीड एंड इम्पॉर्टेंट में समझाया भी था कि जो टाइम टेबल है वो हेल्प करता है कि बच्चे को बोर्डम और फटीग जो है वो फील ना, उसके कम करे, ज़्यादा से ज़्यादा हम फटीग को कम कर पाएँ। तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं टाइम टेबल हमारा। फिर उसके बाद 10th है मीट्स स्कूल रिक्वायरमेंट्स। टाइम टेबल जो है वो इस चीज़ को ध्यान रखता है कि स्कूल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर तरीके से चीज़ें हो पा रही हैं कि नहीं, स्मूथली चल रही हैं कि नहीं। आई होप ये पॉइंट्स आपको सारे ही समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टाइम टेबल, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है जनरल टाइम टेबल। जनरल टाइम टेबल में क्या है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिलेटेड टाइम टेबल। इट इंडिकेट्स द वर्क ऑफ होल सिस्टम। जनरल टाइम टेबल से आप समझो जनरल है ये टाइम टेबल, सभी यहाँ पे वर्क को, जो पूरा हमारा जो स्कूल वर्क कैसे करता है उसके ऊपर इंडिकेट करता है। इट इज़ टाइम टेबल ऑफ ऑल क्लासेस, सेक्शंस, टीचर्स एंड स्टूडेंट। ये क्योंकि जनरल टाइम टेबल है तो इसमें सभी स्टूडेंट्स का भी टाइम टेबल इंक्लूड हो जाता है, टीचर का भी इंक्लूड हो जाता है, एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड हो जाती हैं, सेक्शन कैसे क्या डिवाइडेशन, सारी ही इसमें चीज़ें जो हैं वो जनरल टाइम टेबल में इंक्लूड हो जाती हैं। दिस टाइम टेबल गिव्स द टोटल पिक्चर ऑफ द वर्किंग ऑफ द स्कूल। ये जो जनरल टाइम टेबल है वो ओवरऑल जो कह सकते हैं पिक्चर जो है वो शो करता है।
इट शोज़ द व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड वेयर, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हो पा रही। जैसे कि आप देखते हो नीचे साइड प्रिंसिपल मैम के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिसमें सभी क्लास का, सभी टीचर्स का जो टाइम टेबल है वो वहाँ पे लगा होता है। तो वो एक जनरल टाइम टेबल कहा जाएगा जिसमें सभी कह सकते हैं एक बोर्ड पे सभी क्लासेस का, सभी स्टूडेंट्स का, सभी टीचर्स का टाइम टेबल लगा हुआ, जिसमें कि पता चल पाता है कौन सी टीचर कहाँ पे क्या पढ़ाएगी, कौन सी क्लासेस कितनी देर तक की लग रही हैं, कैसे क्या वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, कौन कब इनका गेम्स है, कब चीज़ें फॉलो हो रही। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कॉपी ऑफ दिस टाइम टेबल इज़ केप्ट इन प्रिंसिपल्स ऑफिस। ये देखिए जो भी मैंने आपको बताया वही यहाँ पे मेंशन हुआ है। सेकेंड हमारा पॉइंट आ जाता है क्लास टाइम टेबल। क्लास टाइम टेबल में आप जानते हो क्लास टाइम टेबल आपने क्लास में ही लगा रहता है कि आपका पीरियड कब कौन सा कब लगेगा, मैथ्स का आपका कब होगा, इंग्लिश का आपका कब होगा, कौन सी टीचर आपको पढ़ाएगी आगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं। थर्ड हमारा हो जाता है टाइम टेबल फॉर गेम्स एंड अदर एक्टिविटीज़। एक टाइम टेबल जो है हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी बनाया जाता है कि कौन सा जो हमारा गेम्स है वो किस दिन खेला जाएगा और कितने देर तक खेला जाएगा, कौन सी एक्टिविटी किस दिन परफॉर्म होगी। आपको इस पूरी चीज़ का टाइम टेबल भी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस हर एक चीज़ मेंशन होती है सेपरेटली हर एक क्लास और सेक्शन के लिए। और हर एक टाइम टेबल की जो कॉपी होती है वो प्रिंसिपल मैम के पास या ऑफिस के पास ज़रूर से होती है ताकि उन्हें भी चीज़ों के बारे में पता होता रहे, क्योंकि ये कॉपीज़ जो है वो कह सकते हैं टीचर्स के स्टाफ रूम्स में भी होती है, प्रिंसिपल मैम के पास भी होती है और स्टूडेंट के पास भी ये वाली क्लास की टाइम टेबल और टाइम टेबल फॉर गेम्स एंड अदर एक्टिविटीज़ भी होती है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो है टाइम टेबल फॉर होमवर्क। एक टाइम टेबल होमवर्क के लिए भी बनाया जाता है कि जिससे कि टीचर को भी याद रहे कि मैंने कौन सा टाइम टेबल दिया और बच्चे को भी याद रहे कि अच्छा मैम ने टाइम टेबल दिया है तो वो हमें कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है और वो हेल्प करता है हमारी चीज़ों को और ज़्यादा इंक्रीमेंटल वे में करने के लिए और ओवर बर्डन नहीं होता है इससे। फिर उसके बाद में टीचर्स टाइम टेबल, एक टीचर का भी टाइम टेबल होता है कि कौन सा टीचर कब पढ़ाएगा, उसको भी क्लियरेंस होनी चाहिए कि मेरा सेकंड पीरियड कहाँ पे लगा हुआ है, थर्ड पीरियड कहाँ पे लगा हुआ है, कौन से क्लास में लगा हुआ है, मुझे क्या पढ़ाना है। क्योंकि आप देखते हो कि एलिमेंट्री लेवल तक की सभी टीचर्स को लिए जो सब्जेक्ट होते हैं वो इक्वली होता है। कोई भी जो टीचर होता है वो मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ वो पढ़ा सकता है। तो कहीं ना कहीं डिवाइडेशन भी इसी अकॉर्डिंग होता है। फिर हमारा आ जाता है 6 सब्जेक्ट टाइम टेबल। सब्जेक्ट का भी टाइम टेबल होता है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कौन से पीरियड में पढ़ाया जाएगा। टाइम टेबल इज़ प्रिपेयर सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज। इट इंडिकेट्स विच सब्जेक्ट इज टॉट इन अ पर्टिकुलर क्लास एट अ पर्टिकुलर टाइम। देखा वही चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस की है आपको। आई होप ये आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे टाइप के। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन। कौन कौन से हमारे प्रिंसिपल हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ स्कूल, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। टाइप ऑफ स्कूल में क्या है, टाइम टेबल इज एन इंपॉर्टेंट मीन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्कूल वर्क एफिशिएंटली। इट इज़ फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड टाइप ऑफ स्कूल। यहाँ पे जो टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में और स्कूल में। तो इस वजह से हर एक स्कूल का टाइम टेबल फ्रेम अलग अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं होता कि सभी स्कूल का टाइम टेबल एक जैसा ही हो। हर अपना स्कूल जो है अपनी तरीके से टाइम टेबल को फ्रेम करता है, ऑर्गेनाइज करता है अपनी तरीके से। चीज़ें एक्टिव आपके स्कूल में हो सकता है हाफ ईयरली एग्जाम पहले हो जाएँ, दूसरे स्कूल जो आपके फ्रेंड का स्कूल है उसमें बाद में हो, तो ये चीज़ें चला करती हैं। फिर उसके बाद में हो जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। टाइम की अवेलेबिलिटी को भी देखा जाता है। वाइल फ्रेमिंग ऑफ द टाइम टेबल द टोटल वर्किंग ऑफ अवेलेबिलिटी शुड बी केप्ट इन माइंड। जो हम फ्रेम कर रहे हैं टाइम टेबल उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम को भी देखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर 3 बजे का आपका स्कूल है तो जो आपके इंटरवल्स हैं, जो सब्जेक्ट का डिवाइडेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग हुआ है। ऐसा ना हो कि कोई भी सब्जेक्ट जो है हम डिवाइड करते चले जा रहे हैं, 4 बज गया है, हमें जितना टाइम है उतने टाइम में ही अपने टाइम टेबल को डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो 2 घंटे चल रहा है, नहीं, आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है 45 मिनट चलेगा, हिंदी का 45 मिनट चलेगा, मैथ्स का 45 मिनट चलेगा। तो एक पर्टिकुलर डिवाइडेशन है टाइम का, जिससे कि सारे सब्जेक्ट जो हैं वो सीक्वेंस में चले और अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम मीन्स टाइम के अंदर ही हो, कोई भी कम ज़्यादा टाइम किसी भी सब्जेक्ट में ना हो। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्रिंसिपल है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का, कि अगर आप टाइम टेबल में देखते हो कि अगर आपको दिक्कत हो रही है कि कोई भी टीचर नहीं पहुंच पा रहा टाइम पे, या आपको लग रहा है कि सेकंड हाफ में हम लोग बोरियत फील करने लगते हैं, तो मैम प्लीज़ ये टाइम टेबल चेंज करवा दीजिए, इस सब्जेक्ट को पहले करवा दीजिए, इस सब्जेक्ट को बाद में। तो ये चीज़ भी होती है
तो इसी वजह से हो पाती है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए रिजिडिटी होती कि नहीं, एक बार टाइम टेबल बन गया तो दूसरी बार नहीं बनेगा, बस बात ख़त्म। पहले ऐसे ही होता था, लेकिन आज के टाइम पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, चाइल्ड के अकॉर्डिंग चीज़ें रखी जाती हैं। तो यहाँ पे अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन होती है या नहीं हो पा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे बदली जाती हैं। अदरवाइज़ अगर टीचर भी कह रहा है कि मैम मेरे ये सब्जेक्ट पास हो पा रहे हैं तो इस चीज़ को चेंज करिए, तब भी इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, चेंज किया जाता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं रिलेटिव इम्पोर्टेंस एंड डिफ़िकल्टी ऑफ सब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चीज़ें देखी जाती कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट हाफ में ही पढ़ा दिए जाएँ, क्योंकि बाद में बच्चे बोरियत फील करने रहते हैं। पहले में वो स्टूडेंट फ्रेश रहते हैं, अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो कोशिश ये की रहती है कि डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हों वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट हाफ में ही पढ़ा दिए जाएँ। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद में हमारा 5th पॉइंट आ जाता है स्कूल बिल्डिंग एंड टीचर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम टेबल अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट क्लासरूम लेबोरेटरी स्टाफ शुड बी केप्ट इन माइंड। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ अगर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमें चीज़ें अपने दिमाग में रख के करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम फिज़िक्स की लैब बना रहे हैं तो हमें लैब अगर हम बनवा रहे हैं या टाइम टेबल किसी क्लास में हम फिक्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें माइंड में रखना चाहिए कि अच्छा हाँ, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट उस लैब में होना चाहिए है, तभी हमें वो चीज़ जो अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी लैब कंप्यूटर लैब में जा रहे हो तो आपको हर एक स्टूडेंट को उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल में रखना चाहिए लैब वर्क, कि कोई भी क्योस ना। फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल में एक ही लैब है तो उस तरीके से हमें टाइम टेबल को मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि आपके फर्स्ट पीरियड में आपका 6th क्लास का भी लगा दिया, 7th क्लास का भी लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके स्कूल में एक ही लैब है तो आपका फर्स्ट पीरियड में 6th क्लास का लगाइए, सेकेंड पीरियड में 7th क्लास का लगाइए, जिससे कि चीज़ें मैनर्ड वे में रहेंगी और क्योस नहीं होगा। तो हमें ऐसी चीज़ें को टाइम टेबल बनाना है, अपने स्कूल की इक्विपमेंट्स को और कह सकते हैं कि क्लासरूम को, स्टाफ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने टाइम टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं एलिमेंट ऑफ फटीग। तो जब हमारा प्रिंसिपल क्या है, एलिमेंट ऑफ फटीग, हमें टाइम टेबल को ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे का जो फटीग है उसको भी हमें ध्यान रखना है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो जल्दी से ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते, जो आपकी कैपेसिटी और छोटे बच्चों की कैपेसिटी में डिफरेंस होता है। छोटे बच्चे बहुत ही थोड़ी देर में ही परेशान हो जाते हैं, मैम कब छुट्टी होगी, मैम कब हमें जाने को मिलेगा, तो वो सभी क्वेश्चंस करने लगते हैं। तो हमें प्राइमरी लेवल पे जो क्लासेस हैं वो मिनिमाइज़ करनी चाहिए और उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम रखना चाहिए। वहीं पे आपका जैसे ही लेवल अप होता है, आप सेकेंडरी लेवल पे आते हो, तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ कर देना चाहिए और आपका जो ड्यूरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। और आपकी छुट्टी जो है वो अकॉर्डिंग, जैसे जो आपका टाइम फिक्स है 2-3 बजे, उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन जो छोटे बच्चे होने चाहिए उनके लिए आपका टाइम टेबल दूसरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनके लिए 45 मिनट्स की क्लासेस रख रहे हो जिसमें बच्चा बहुत बोर हो रहा है, रोता चला जा रहा है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो नहीं, हमें ये चीज़ नहीं करनी। हमें प्ले वे मेथड से समझाना है, बच्चे को प्यार से समझाना है और उनका जो पीरियड है जो मिनिमाइज़ करना है, तो जिससे वजह से बच्चा जो है वो हैप्पीनेस के साथ स्कूल आए और उसका इंटरेस्ट भी मेंटेन रहे। आई होप ये सारे प्रिंसिपल आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको डिस्कस कर लिए। कोई भी मैंने ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जिसकी वजह से आपका मार्क्स डिडक्ट हो। टाइम टेबल में इतने ही पॉइंट्स हैं, मैंने सारा पॉइंट आपको बता दिया। प्रिंसिपल, एडवांटेज, टाइप्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस, यही बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनमें आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिनर के सामने आएगा, तो जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।